हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 10 के इंग्लिश विषय के गोल्डन रेज बुक के लेसन नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा भाग होगा 5वां। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि लेखक ये कह रहे थे कि हमारे जो ईटिंग बिहेवियर है वो कैसे होने चाहिए। क्या हमें अपनी बॉडी के सिग्नल्स को जानना चाहिए या टाइम टेबल के हिसाब से ही खाना चाहिए। लेखक ने इस बात पे भी प्रकाश डाला था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को भूख लगने पे नहीं, उसका टाइम होने पे खाना खिलाते हैं और जो किताबों में लिखा होता है उसको ऐसे पालना करते हैं जैसे वो एक बहुत बड़ा आदेश है जिसकी पालना करनी ही है। नतीजा क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ जाते हैं और बच्चा भी ऐसे ही बड़ा हो जाता है बिना सिग्नल्स के, और अब वो केवल अपने मन से खाना है इसीलिए वो खाता है, करना है इसलिए वो करता है, ना कि उसके शरीर की आवश्यकता है। शरीर हमें सिग्नल देता है कि हमें योगा करना चाहिए, कि हमें पानी पीना चाहिए, हमें चीनी खानी चाहिए या नमक खाना चाहिए। तो बॉडी के जो सिग्नल्स हैं अगर हम उसको समझ के काम करें तो हमारी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगी और बॉडी को जब ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसके वो संकेत हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर देगी। चलिए आगे देखते हैं। एक तो बच्चे के ऊपर पेरेंट्स ने अपने जो सिस्टम है, टाइम टेबल है खाने पीने के, वो लाद दिए। अब और क्या क्या है जिसके कारण कि हमारे बच्चे पॉजिटिव हेल्थ, एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, ये आगे डिस्कस किया गया है। तो सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आ रही है कि पेरेंट्स को भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसे बच्चों की मानसिकता को के अनुसार वे कार्य करें ताकि उनके जो लाडले हैं बच्चे हैं जिनसे वो बस ये करते हैं वो एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करें। तो यहाँ पे है आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें, हमारी जो आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं जो, अब उम्मीदें किससे होती हैं? बच्चों से। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की। पेरेंट्स के क्या उत्तरदायित्व हैं और बच्चों के प्रति वो उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में लेखिका ने यहाँ पे विचार डाला है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के वर्तमान ही नहीं बल्कि ऐसा कुछ काम करें कि उनका भविष्य भी स्वास्थ्यवर्धक हो, भविष्य आने वाली पीढ़ियाँ भी एक स्वस्थ जीवन जी सकें। बाई इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक समझ, जो एक आंतरिक चेतना होती है, उस चेतना के द्वारा एक ये बड़ा स्वभाव है इंसान का कि हर पेरेंट, हर माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। बाई इंस्टिंक्ट, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के बाई मतलब द्वारा। मोस्ट पेरेंट्स, मोस्ट अधिकतर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, लव, वो प्रेम करते हैं, एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, और केयर, केयर मतलब देखभाल, देखभाल करते हैं। देयर यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, THEI है देयर, इसका मतलब उनका या उनके, या उनकी, उनके जो बच्चे हैं उनको प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये बाई नेचुरल इंस्टिंक्ट हर पेरेंट के अंदर ज़्यादातर होता है। हम बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या हम बच्चों के लिए, बच्चों को स्वतंत्र भी छोड़ते हैं जीने के लिए कुछ हद तक? येट मतलब फिर भी प्रेम तो करते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर लाद देते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो दबी हुई इच्छाएँ हैं वो बच्चों से पूरी करना चाहते हैं तो और उन पर लाद देते हैं। येट वेरी ऑफन, बहुत बार, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। वो कहते हैं बेशक माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, फिर भी वेरी ऑफन, बहुत बार, देयर एक्सपेक्टेशंस,
उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो आशाएं हैं, एंड एम्बिशंस, एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं। पुट टू मच प्रेशर, पुट यानी कि डाल देती है, टू मच बहुत ही ज़्यादा, प्रेशर दबाव, ऑन द चिल्ड्रन बच्चों पर बहुत सारा दबाव डाल देते हैं। किस बात का? हमारी तुमसे क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं बच्चों को लेकर। ये सब जब वो बच्चों के सामने चर्चा करते हैं कि इनसे तो हम ये उम्मीद करते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बना देती है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. When children cannot reach, जब बच्चे cannot reach, reach यानी पहुँच, cannot reach पहुँच नहीं पाते हैं, कहाँ नहीं पहुँचते हैं? The level, the level यानी कि स्तर, किसका स्तर? ऑफ देयर पेरेंट्स। अब देखिए देयर शब्द बार बार आ रहा है, तो ये मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को, जो भी हमारे व्यूअर्स पढ़ रहे हैं, उनको THEI या देयर का अर्थ अब क्लियर हो गया होगा ये स्पेलिंग होने से उनका, कि उनके पेरेंट्स एम्बिशन, उनके माता पिता के महत्वाकांक्षाएँ, जो उनकी अभिलाषाएँ हैं, एम्बिशंस हैं, उनके लेवल तक जब बच्चा नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है इधर, अगर हम इसको ग्रामर पे थोड़ा सा दिखाएं, पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स है और ये एपोस्ट्रोफी जो है ये यहाँ लगा हुआ है एस के बाद। इसका मतलब सभी अभिभावकों के, उनके अभिभावकों के एम्बिशंस के स्तर को जब वो नहीं पहुँच पाते, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन। दे कैन सफ़र, वो पीड़ित हो सकते हैं, क्या मतलब हो सकते हैं, किससे पीड़ित हो सकते हैं? फ्रॉम ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस यानी कि भयंकर, भयंकर रूप से बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, और कैसा? भयंकर रूप में ज़्यादा। क्या, किससे पीड़ित हो सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, एंड स्ट्रेस और तनाव, फ्रस्ट्रेशन और तनाव से वो पीड़ित हो सकते हैं। अब तनाव हो गया, कुंठा हो गई, इतना तनाव है कि कुछ भी करने का मन नहीं है, खींच रहे हैं अंदर ही अंदर, सोच रहे हैं क्या कर लें, तो क्या होता है उस समय? दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। दिस में लीड, अब ये जो दिस है ये किसके लिए है? फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ये जो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस पेरेंट्स के एम्बिशन तक ना पहुंचने के कारण बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है, बच्चों से पीड़ित होना शुरू हो जाता है, ये उसको में लीड, उसको ले जाता है टू ड्रग, ड्रग यानी कि नशीली दवाएं, नशे की दवा, एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग, वो नशे की दवाओं के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो चलिए, उसने फ्रेंड से कहा कि मैं बहुत तनाव में हूँ, दोस्त ने कहा भी ये गोली खा के देखो तुम्हें तनाव कम हो जाएगा, तो फिर प्रयोग करके देखते हैं, और ये प्रयोग करते करते उन बच्चों की आदत हो जाती है। और वो क्या करते हैं? एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, एक तो ये तनाव और कुंठा उनको नशे की दवाइयों की तरफ ले जाती है, और दूसरा अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, दूसरे इसी से संबंधित व्यवहार वो करना शुरू कर देते हैं। कैसे? एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग, अवॉइडिंग मतलब किसी चीज़ से बचने का प्रयास करना, किसी को दूर रखना, रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति की वास्तविकता का वो सामना करने से बचना शुरू कर देते हैं। कोई परेशानी आई, वो पीछे हो गए, दूर हो गए, और वो परेशानियों का सामना, इसका मतलब क्या है कि नशे की दवाइयों और तनाव के कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है, और अब उनका अपने पे विश्वास नहीं रहता। शुरू कहाँ से होता है कि पेरेंट ने एक अपनी इच्छा बताई कि तुम्हें ये करना है, बच्चा उस तक नहीं पहुँच पाया,
और बच्चे के अंदर ये धारणा बैठ गई कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, अतः वो किसी भी स्थिति से अब डरना शुरू कर देता है। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural way within the control of parental love, guidance, care, and without too much pressure. From the beginning, शुरुआत से ही, from मतलब से, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चे को करने देना चाहिए। अलाउड मतलब उनके मन की करने, उनको अनुमति देनी चाहिए, उनको थोड़ा छूट दे देनी चाहिए। शुड बी अलाउड, उनको छूट दे देनी चाहिए। टू डेवलप कि वो विकसित हों। इन देयर ओन नेचुरल, इन देयर उनके ही, ओन मतलब अपने, नेचुरल यानी कि स्वाभाविक या स्वाभाविक या उनके प्राकृतिक जो खुशनुमा तरीके हैं उनमें उनको विकसित होने की छूट दे, उनको विकसित होने दें, लेकिन विद इन द कंट्रोल, अपने नियंत्रण के अंदर। नियंत्रण पेरेंट्स का रहे और आज़ादी फिर भी बच्चों को उनके हिसाब से दी जाए। और पेरेंटल लव, पेरेंटल प्रेम का कंट्रोल हो उनके ऊपर, गाइडेंस मार्गदर्शन का कंट्रोल हो, एंड केयर और पेरेंट की प्यार भरी देखभाल हो, उसके अंदर बच्चों को अपने हिसाब से खुशनुमा माहौल में विकसित होने की छूट देनी चाहिए। और अपना जो ये कंट्रोल हो, इसमें एक और क्या होना चाहिए, विदाउट मतलब बिना टू मच प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के, इतना कंट्रोल ना करें कि वो एक दबाव का रूप ले ले। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स may help to prevent the cases of drug dependence and other adolescent problems. A change of some conventional parental attitude. A change, एक बदलाव, चेंज यानी कि बदलाव, ऑफ सम कन्वेंशनल रूढ़िवादी जो पेरेंटल एटीट्यूड्स, प्रवृत्तियाँ होती हैं, माता पिता की जो नज़रिए होते हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं रूढ़िवादी, अगर उनमें थोड़ा बदलाव किया जाए, जैसे कि पेरेंट चाहता है कि बच्चा उनके आगे कोई भी सवाल ना करे, रूढ़िवादिता। पेरेंट चाहता है कि बच्चा हमेशा उनकी सेवा में लगा रहे, बच्चा उनसे मजाक ना करे, बच्चा उनकी बातों में शामिल ना हो, बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने ना जाए, तो ये क्या हुई, ये रूढ़िवादिता हुई। अगर मैं पाठ पूजा में जा रहा हूँ, उतने घंटे बच्चा भी जाए, तो बच्चे को अगर सिखाना है तो थोड़ा धीरे धीरे कम सिखाइए, बच्चे को उसकी वो अच्छा लगे और बच्चा अपने आप करना शुरू कर दे। इसे कहते हैं एक कंट्रोल, है ना, विद इन लिमिटेड कंट्रोल जिसको कहते हैं, और ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे ना बने। और यदि ये रूढ़िवादी जो पेरेंट्स की प्रवृत्तियाँ हैं, अगर इसमें एक चेंज आ जाए तो क्या होगा, इट में हेल्प प्रिवेंट, ये मददगार होगा प्रिवेंट करने में मतलब रोकने में, मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, बहुत सारे जो केस नशीली दवाओं पर निर्भरता के होते हैं बच्चों में, बहुत बच्चे नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं, ऐसे जो केसेस होते हैं ये कम हो जाएंगे या ये रुक जाएंगे। एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, और अन्य जो किशोरावस्था की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। अब किशोरावस्था की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन जो कक्षा 10 के बच्चे, 11वीं 12वीं के बच्चे, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या परेशानियों से गुजरते हैं। जब माता पिता उनसे खुल के बात नहीं करते हैं तो वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, और दोस्त उनको वही सलाह देते हैं जो उनके उम्र के अनुसार उनको समझ आती है। अब बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है और गलत लोगों से गलत सलाह लेकर वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स का जो रूढ़िवादी बिहेवियर है उसका चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड मतलब समझना। वी शुड ऑल्सो, हमें भी
समझना चाहिए। आवर पेरेंटल, हमारी जो माता पिता के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, किसके प्रति? टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो संसार का वातावरण है, पूरे वर्ल्ड का जो वातावरण है उसके प्रति हमारी एज अ पेरेंटल जो जिम्मेदारियां हैं हमें उसको समझना चाहिए। बड़ा सोचने का विषय कि माता पिता के हिसाब से वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। लेखिका कहती है कि आप याद करिए और याद रखिए, जो लिविंग स्पेस है जिस पे हम जिंदा रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, इज़ लिमिटेड। भाई धरती जितनी बड़ी है वो तो उतनी बड़ी है, धरती का साइज़ तो बड़ा होगा नहीं, और धरती में भी जो ज़मीन है वो उतनी है। तो अगर धरती का साइज़ बड़ा नहीं होगा, धरती उतनी ही रहेगी, तो हम जितने पॉपुलेशन है अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आज हमारा बच्चा पार्क में खेल रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, कल जब वो ज़मीन की कमी हो जाएगी तो पार्क वगैरह, खेत खलिहान सब ख़त्म होकर केवल एक रहने की जगह, एक मकान, ये सब बनाने में हम लगे रहेंगे। और जो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है वो नहीं रहेगी। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और वी मस्ट हैव, हमारे पास होनी चाहिए, मस्ट यानी कि आवश्यक है, इनफ पर्याप्त, इनफ यानी कि पर्याप्त, स्पेस फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमारे पास पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए हमारे भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी ताकि वो खुशी से अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसके लिए पेरेंट कहते हैं कि मैं क्या करूं? टू अचीव दैट एम, उस उद्देश्य को पाने के लिए, अचीव मतलब पाना, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें करना पड़ेगा, मस्ट यानी कि आवश्यक है, प्रैक्टिस अपनाना, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो जन्म दर है उसको लिमिट यानी कि सीमित कर लेना, कम कर लेना। और कैसे सीमित करेंगे? बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, एक या दो बच्चे हों एक कपल यानी कि पति पत्नी का जो जोड़ा है उसे कपल कहते हैं। एक कपल पर केवल एक या दो बच्चे हों, बाकी फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस की जाए तो हमारी धरती की जो स्पेस है आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त रहेगी। बिटवीन ईच बर्थ, अगर दो बच्चे हैं तो बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में, बिटवीन यानी बीच में, देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years, देयर शुड बी होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए ऑफ 3 or 4 years, 3 या 4 साल का गैप, अंतराल होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड of the right to sufficient parent love and care, so that, ताकि each child, प्रत्येक जो बच्चा है, अगर वो बच्चा 21 साल का हुआ और दूसरे बच्चे का जन्म हो गया तो 1 साल के बाद के जो अधिकार हैं बच्चे के माता पिता के प्रेम के वो उससे वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट नवजात शिशु को पूरा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ताकि एक बच्चे को अपने प्रेम का, पिता माता के प्रेम का पूरा अधिकार उसको मिले, वो उससे वंचित ना रहे, तो एक बच्चे और दूसरे बच्चे में जो अंतराल है कम से कम 3 या 4 सालों का होना चाहिए। द चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड यानी वंचित है, ऑफ द राइट, जो उसका अधिकार है, और क्या अधिकार है? टू सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, पेरेंटल लव, माता पिता का जो प्रेम है, एंड केयर, देखभाल है। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, कहा तो जाता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स, वास्तव में इसका जो अर्थ है फैमिली वेलफेयर, परिवार वेलफेयर यानी कि कल्याण। तो फैमिली प्लानिंग का वास्तविक मीनिंग क्या है? फैमिली वेलफेयर। क्यों? जैसे कि इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी,
जैसे कि अगर फैमिली प्लानिंग को फॉलो किया जाए तो वो परिवार के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि महिला जो शिशु को जन्म देती है वो स्वस्थ रहती है और पर इनफ यानी कि पर्याप्त स्वस्थ रहती है टू कंट्रीब्यूट। स्वस्थ रहेगी तभी वो सहयोग करेगी, योगदान देगी टू अ हैप्पी होप एनवायरनमेंट। एक स्वस्थ अगर महिला होगी घर में, एक खुश माँ होगी, तो वही अपने घर के एक अच्छा सा वातावरण देगी। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक खुश और स्वस्थ माँ ही कुंजी है, की मतलब कुंजी या चाबी, टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, पूरे होल यानी कि पूरे संपूर्ण, फैमिली यानी परिवार, पूरे परिवार के कल्याण की चाबी जो है वो एक स्वस्थ और एक खुश माँ है। तो हमने देखा कि कैसे पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और कैसे उनको अपनी रूढ़िवादिता छोड़नी चाहिए ताकि उनके बच्चे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।